एपिसोड 65। देव के चमचे और भूतिया देवर, बड़ी हंसी आ रही है। जितने दांत दिखा रहे हो उतने दांत टूट जाएंगे तुम्हारा। अब तक अनिका नाराज होते हुए कहती है, देव के चमचे ग्राउंड देखो और हम फूल जैसी नाजुक लड़कियों को देखो, कुछ तो दया करो हम पर। आलेख हंसते हुए कहता है, बेबी गर्ल दया की इसीलिए 5 राउंड कहा, वरना शुरुआत 10 से होती। अब चलो भागो कहकर आलेख तीनों को अपने हाथ में पकड़ी छड़ी दिखाते हुए कहता है, नहीं तो मार पड़ेगी। तीनों अपना गंदा सा मुंह बनाकर गार्डन में भागने लगती है। देवांश चेयर पर बैठा अनिका को देखते हुए मन ही मन कहता है, इस वक्त तुम्हें अपने देव पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा जानू, पर ये करना बहुत जरूरी है। तुम्हें कनक और साची को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। अब आगे। इधर तीनों पूरे गार्डन के चक्कर लगा रही थी और 3 राउंड में ही तीनों की हालत खराब हो गई थी। अनिका भागते हुए साची से कहती है, साची में ना, आज सच में यहाँ से निकलने के बाद देव की बैंड ना बजाई ना तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। साची हाफते हुए कहती है, भाभी मेरा मन तो कर रहा है जैसे भागते हुए पैलेस छोड़कर बाहर चली जाऊं, सच में मेरे दोनों भाई डेविल से कम नहीं है। आलेख ने कनक की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसे बस 3 चक्कर लगाने के लिए कहा था, इसीलिए अभी कनक एक बड़े से पेड़ के नीचे घास पर बैठी बिना किसी भाव के अनिका और साची को देख रही थी। 2 घंटे बाद अनिका और साची किसी तरह से अपने बचे 2 राउंड पूरे करके बिना एक पल गवाए गार्डन के घास पर बैठ जाते हैं। दोनों को ऐसे देखकर आलेख और वीरू को हंसी आ रही थी और दोनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। दोनों को हंसता देखकर अनिका घूर के आलेख और वीरू को देखते हुए कहती है, क्या हुआ देव के चमचे और भूतिया देवर, बड़ी हंसी आ रही है। वीरू हंसते हुए कहता है, अरे मेरी भाभी जी कितना जल्दी थक गई, आप डॉट शैतानी करते वक्त तो इतनी नहीं थकती। अनिका लंबी सांस लेते हुए कहती है, जितने दांत दिखा रहे हो उतने दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, इसलिए बत्तीसी दिखाना बंद करो। अनिका की बात सुनकर वीरू अपने बत्तीसी बंद करते हुए कहता है, क्या खतरनाक भाभी दी है यार, भगवान ने सच में। वीरू के इतना कहते ही पीछे से कर्कश आवाज आती है, अगर टाइम पास हो गया हो तो सब अंदर जाओ, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, कहकर देवांश अनिका के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये सब देवांश ने इतना जल्दी किया था कि अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीरू देवांश को घुरते हुए कहता है, ये बात तू अपनी जानों को समझा दे तो अच्छा होगा, ना खा मखा मेरे दांतों के पीछे पड़ गई है। देवांश घूर के वीरू को देखते हुए कहता है, बकवास बंद करो, कहकर देवांश अनिका को अपने साथ लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। अनिका अपना मुंह फुलाकर चुपचाप देवांश के गोद में थी, क्योंकि देवांश के बाहों से छूटना उसके लिए आसान नहीं था। इधर देवांश के जाने के बाद साची घास पर सोते हुए कहती, हाँ हाय अनिका भाभी तो सच में लकी है, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, क्योंकि मेरा बैरी पिया बड़ा रे बेदर्दी। वीरू घूर कर साची को देखता है, क्योंकि वो जनता था ये टॉन्ट उसके लिए ही है। साची पप्पी फेस बनाकर वीरू को घुरते हुए कहती है, सुनिए ना दिलवाले जी, इस दिलवाली की जरा मदद कर दीजिए ना। वीरू अपनी आंखें छोटी करके साची को घुरते हुए कहता है, क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद, जब देखो तब मुझे परेशान करती हो। वीरू की बता सुनकर साची उदास होते हुए कहती है, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मुझे लगा मेरी वजह से तुम्हारा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होता है। वीरू अपना हाथ अपने सर पर मारते हुए कहता है, ये पागल लड़की कभी नहीं सुधर सकती, इसे तो मैं एक दिन आगरा भेज कर ही रहूंगा, कहकर वीरू झुककर साची को अपने गोद में उठा लेता है। साची हंसते हुए वीरू के गले में अपनी बाहें डाल देती है।
कनक अभी भी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो बिजी 3 राउंड लगाकर काफी थक चुकी थी। आलेख कनक को देखकर उसके पास आकर कहता है, यही बैठने का इरादा है क्या तुम्हारा? कनक जल्दी से ना में अपना सर हिला देती है। आलेख कनक को देखते हुए कहता है, तो फिर चलो चलकर ब्रेकफास्ट करके अपनी मेडिसिन ले लो, उसके बाद आराम करना। कनक हाँ में अपना सर हिलाकर खड़ी हो जाती है। कनक इशारे में आलेख से कहती है, ये सब हमसे क्यों करवा रहे हैं? आलेख चलते हुए कहता है, ताकि तुम तीनों स्ट्रॉन्ग बन सको और खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सको। कनक धीरे धीरे कदमों से आलेख के पीछे आ रही थी। तभी दर्द में कारण उसका पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने को होती है। गिरने के डर से कनक कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं होता तब वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। आंखें खोलते ही उसके सामने आलेख का हैंडसम फेस आ जाता है। आलेख ने कनक की कमर में हाथ डाल के उसे गिरने से बचा लिया था। इस वक्त दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आलेख को कनक की आंखों में अजीब सा दर्द दिख रहा था जो शायद वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आलेख बिना एक पल गंवाए कनक को अपने गोद में उठाकर पैलेस के अंदर जाने लगता है। आलेख की इस हरकत से कनक हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगती है। एपिसोड 66। 8 साल पहले कनक के साथ क्या हुआ था? अब तक आंखें खोलते ही उसके सामने आलेख का हैंडसम फेस आ जाता है। आलेख ने कनक की कमर में हाथ डाल के उसे गिरने से बचा लिया था। इस वक्त दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आलेख को कनक की आंखों में अजीब सा दर्द दिख रहा था जो शायद वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आलेख बिना एक पल गंवाए कनक को अपने गोद में उठाकर पैलेस के अंदर जाने लगता है। आलेख की इस हरकत से कनक हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगती है। अब आगे कनक हिचकिचाते हुए अपनी नजरें इधर करते हुए आलेख के बाहों से छूटने के लिए झटपटाने लगती है। कनक को स्ट्रगल करता देख आलेख उसे रोकते हुए कहता है, चुपचाप जैसी हो वैसी ही रहो वरना मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा, समझी? आलेख की बात सुनकर कनक शांत हो जाती है क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता था। कनक को शांत देखकर आलेख के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। इधर देवानिका के कमरे में देवांश अनिका को लेकर कमरे में आ चुका था। अनिका ने ऐसा मुंह फुलाया हुआ था जैसे उसने एक साथ 3 रसगुल्ले अपने मुंह में रख लिए हैं, जो देखकर देवांश को मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी। देवांश अपनी हंसी कंट्रोल करके अनिका को बाथरूम में ले जाकर उसके हाथ और पैर अच्छे से धोकर वापस कमरे में लेकर आता है और बेड पर बिठा देता है। देवांश अनिका के फुले हुए गालों को देखकर उसके गाल खींचते हुए कहता है, मन तो कर रहा है इस गुलाब जामुन को अभी के अभी खा जाओ। देवांश की बात सुनकर अनिका मुंह बनाते हुए अपने टोटो को उठाकर कहती है, टोटो कह दो किसी से अभी। अनिका बेबी बहुत गुस्से में है, इसलिए बात ना ही करे तो बेहतर है। देवांश भी टोटो के तरफ देखते हुए अनिका के ही स्टाइल में कहता है, टोटो किसी से पूछो तो क्या उसे भूख नहीं लगी है? देवांश की बात सुनकर अनिका के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अनिका टोटो को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, टोटो कह दो किसी से अगर मुझे भूख लगी होगी तो मैं खुद खा लूंगी, किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहकर अनिका बेड से उठकर गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अब अनिका के बिहेवियर से देवांश को थोड़ा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी जानू उसे सीधा इग्नोर कर रही थी। देवांश गुस्से में टोटो को उठाकर पटकते हुए कहता है,
इस टोटो की तो ऐसी की तैसी कहकर देवांश भी कमरे से बाहर आ जाता है। इधर साची के कमरे में वीरू साची को कमरे में लाकर साची को जोर से बेड पर पटकते हुए कहता है, अब खुश। साची अपनी कमर पकड़ते हुए शरारती अंदाज से कहती है, हाय मेरी कमर तोड़ दी। लगता है मेरे दिलवाले को कमर तोड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वीरू साची को घुरते हुए कहता है, आजकल कुछ ज्यादा बकवास नहीं करने लग गई हो। बहुत जल्द तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। कहकर वीरू जाने को होता है। कनक वीरू का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा सीरियस तरीके से कहती है, वीरू मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरे प्यार पर विश्वास हो जाए। जब मैं 10 क्लास में थी तब से आपको प्यार करती आ रही हूं और आप है कि खाना खाने की जगह भाव खाते हो। वीरू गहरी सांस लेकर साची से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, साची मैं भी बार बार बता चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मतलब नहीं करता। और हाँ, एक बात, बहुत जल्दी मैं किसी और के साथ शादी करने वाला हूं, इसलिए अब तुम अपने ये दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। कहकर वीरू कमरे से बाहर चला जाता है। वीरू की बात सुनकर साची को जैसे बड़ा झटका सा लगता है, उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, बस अब और नहीं, आज मैं तुम्हारे दिल में अपना प्यारा जगा कर रहूंगी। वीरू कहकर साची अपने आंसू पोंछने लगती है। इधर कनक के कमरे में आलेख कनक को लाकर सीधा बेड पर सुला देता है। कनक इतनी थक चुकी थी कि वो आलेख के ही गोद में सो चुकी थी। आलेख सोती हुई कनक को देखते हुए उदासी के से कहता है, तुम्हारे और बेबी गर्ल के साथ जो हुआ उसका हिसाब तुम दोनों ही लोगे कनक। उन बास्टर्ड्स को सबक सिखाने के लिए तुम्हें और बेबी गर्ल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कहकर आलेख अपने ख्यालों में खो जाता है। फ्लैशबैक। नीरज के हॉस्पिटल कैबिन में देवांश, डैनियल, आलेख और नीरज बैठे हुए थे और उनके साथ एक जर्मन फीमेल डॉक्टर बैठी हुई थी। नीरज डॉक्टर को देवांश से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, देवांश सर, ये है मिस अलीना जोसेफ, इन्होंने ही जर्मनी में कनक का इलाज किया था। आपको जो पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। देवांश गहरी सांस लेकर अलीना को देखते हुए ठंडे लहजे में इंग्लिश में पूछता है, 8 साल पहले कनक के साथ क्या हुआ था? अलीना गहरी सांस लेकर कहती है, 8 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में 2 लड़कियों को लाया गया है। एक की उम्र 18 साल से 19 साल की होगी और दूसरी की 11 से 12 साल की। अलीना की बात सुनकर देवांश का चेहरा सर्द हो जाता है।